आप सभी काबिल और समझदार दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक विजडम पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक चार्ट देखकर यह अंदाज़ा कैसे लगा लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? वो लोग कोई जादूगर नहीं होते, उनके पास कोई गुप्त क्रिस्टल बॉल नहीं होती और न ही उन्हें किसी ने अंदर की खबर दी होती है। फिर भी उनके ट्रेड अक्सर सही निकलते हैं और उनके प्रॉफिट चार्ट हमेशा हरे रंग से भरे रहते हैं। असल में उनके पास एक स्किल होती है, चार्ट पैटर्न पढ़ने की कला। जब मैं कहता हूं चार्ट पैटर्न, तो इसका मतलब है मार्केट की भाषा। हाँ, मार्केट भी बोलता है, लेकिन शब्दों में नहीं, बल्कि ग्राफ और पैटर्न के जरिए। हर कैंडलस्टिक, हर हाई और लो, हर कर्व, ये सब मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। और अगर आपने ये कहानी पढ़ना सीख लिया, तो आप भी मार्केट में उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कमाई कर सकते हैं जो हर दिन सही समय पर एंट्री लेते हैं और मुनाफा बनाकर निकल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। कोई बेवजह का डर नहीं, कोई अंधाधुंध ट्रेड नहीं, बस साफ सुथरी प्लान के साथ ट्रेडिंग। और यही फर्क है एक सामान्य ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल अंदाज़ा नहीं लगाते, वो पढ़ते हैं चार्ट को, पैटर्न को, वॉल्यूम को और मार्केट के मूड को। आज इस वीडियो में हम सिर्फ नाम सुनकर पैटर्न याद नहीं करने वाले। हम यह समझेंगे कि इनके पीछे का असली रहस्य क्या है, ये क्यों बनते हैं और कैसे ये आपको सही समय पर सही कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे हर पैटर्न के पीछे एक मनोवैज्ञानिक खेल छुपा है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट, जो लाखों लोगों के फैसलों को एक ही दिशा में मोड़ देता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसी न होकर एक सोचा समझा और सटीक खेल बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि हर चार्ट आपको खुली किताब की तरह अपनी कहानी सुनाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आखिरी तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस दरवाजे की चाबी आपके हाथ में देने वाले हैं, जिसके पीछे छुपा है मार्केट को पढ़ने और प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा कमाने का असली तरीका। चार्ट पैटर्न असल में मार्केट की धड़कन है। ये वो लय है जो प्राइस के उतार चढ़ाव में छुपी होती है और जिसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आम लोग सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस रैंडम मूवमेंट है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन लाइनों में एक पैटर्न देखता है, एक कहानी देखता है और उस कहानी के अगले पन्ने को पढ़ने की कोशिश करता है। जब भी मार्केट चलता है तो वो किसी न किसी वजह से चलता है। कभी लोगों के उत्साह की वजह से, कभी डर की वजह से, तो कभी किसी बड़ी खबर के असर से। ये सारी भावनाएं और फैसले चार्ट पर अपनी छाप छोड़ते हैं। यही छाप धीरे धीरे पैटर्न में बदल जाती है। अगर आप इसे पहचान लें, तो आपको ये अंदाजा हो सकता है कि भीड़ अगला कदम क्या उठाने वाली है। और सोचिए, अगर आपको भीड़ से पहले पता चल जाए कि भीड़ किस तरफ दौड़ेगी, तो फायदा किसका होगा? आपका। यही है चार्ट पैटर्न की असली ताकत। ये आपको उस समय मौका देता है जब बाकी लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि वो बस इस ताकत को समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट में कोई भी मूव यूं ही नहीं होता। हर मूव के पीछे एक कारण होता है और हर कारण एक पैटर्न छोड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, पैटर्न सिर्फ शेप नहीं है, ये सिर्फ चार्ट पर बने डिजाइन नहीं है, ये असल में मार्केट की मनोविज्ञान की तस्वीर है। जब आप इन्हें समझना शुरू करते हैं, तो आप मार्केट को अलग नजर से देखने लगते हैं। अब ये आपको डराने वाला जंगली जानवर नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा साथी लगता है जिसकी भाषा आपने सीख ली है। और जैसे जैसे आप इस भाषा में माहिर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका हर ट्रेड एक सोचा समझा कदम बन जाता है। आप देखना शुरू करते हैं कि कहाँ खरीदार मजबूत हैं, कहाँ विक्रेता पकड़ बना रहे हैं और कब ये संतुलन टूट सकता है। यही वो पल है जब आपको सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। अब सवाल ये है कि ये पैटर्न बनते कैसे हैं? इनके पीछे क्या खेल चलता है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए? यही राज हम अगले हिस्से में खोलेंगे, जहां हम मार्केट साइकोलॉजी और पैटर्न के गहरे रिश्ते को जानेंगे, ताकि आप चार्ट को देखकर सिर्फ शेप नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझ पाएं।
मार्केट असल में लोगों की भावनाओं का आईना है। यहाँ हर एक प्राइस मूवमेंट के पीछे लाखों ट्रेडर्स के दिमाग में चल रही सोच, उम्मीद, डर और लालच छुपा होता है। यही वजह है कि चार्ट पैटर्न को समझने के लिए सिर्फ शेप देखना काफी नहीं है, आपको उसके पीछे की भावनाओं की लहर को महसूस करना भी आना चाहिए। जरा सोचिए, जब कोई स्टॉक बार बार एक ही लेवल से टकराता है और नीचे आ जाता है, तो वहां मौजूद विक्रेताओं का कॉन्फिडेंस कितना मजबूत होता है। वही लेवल एक दीवार बन जाता है जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरी तरफ जब प्राइस नीचे जाते जाते एक पॉइंट पर रुकता है और वहां से ऊपर पलट जाता है, तो वहां मौजूद खरीदारों की ताकत दिखती है। यही है सपोर्ट। और जब ये दीवारें टूटती हैं तो मार्केट में एकदम से हलचल मच जाती है। खरीदार बेचने लगते हैं, विक्रेता खरीदने लगते हैं और चार्ट पर एक नया पैटर्न जन्म ले लेता है। हर पैटर्न, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो या ट्रायंगल, अपने अंदर यही कहानी समेटे होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न उदाहरण के लिए एक तरह से खरीदारों के धीरे धीरे कमजोर होने का संकेत है। वहीं डबल बॉटम यह दिखाता है कि खरीदार हार मानने को तैयार नहीं है और बार बार उसी लेवल पर प्राइस को ऊपर खींच रहे हैं। जब आप इस मनोविज्ञान को समझ जाते हैं तो चार्ट आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। आपको पता चलने लगता है कि लोग किस वजह से खरीद रहे हैं और किस वजह से बेच रहे हैं। ये समझ आपको भीड़ के साथ नहीं, बल्कि भीड़ से एक कदम आगे रखती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर सही समय पर सही कदम उठाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ चार्ट नहीं देखते, वे चार्ट के पीछे छुपी कहानी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, इन पैटर्न्स को पहचानना कहाँ से शुरू करें? क्योंकि मार्केट में हर रोज हजारों मूवमेंट होते हैं और उनमें से कौन सा असली पैटर्न है और कौन सा बस एक झूठा संकेत, यह समझना सबसे मुश्किल काम है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम जानेंगे कि सही पैटर्न पहचानने की कला कैसे विकसित की जाए, ताकि आपके चार्ट एनालिसिस में कभी भी कंफ्यूजन न रहे। मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती पैटर्न को पहचानना नहीं, बल्कि सही पैटर्न को पहचानना है। क्योंकि सच कहें तो चार्ट पर हर दिन हजारों तरह की मूवमेंट बनती है और अगर आपका ध्यान सही जगह पर नहीं है तो हर गिरावट आपको डबल टॉप लगेगी और हर उछाल आपको ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा। यही वह जाल है जिसमें नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे हर शेप को पैटर्न मान लेते हैं और बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जब मार्केट उनकी उम्मीद के उलट चलता है तो उन्हें समझ आता है कि पैटर्न असली नहीं था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग होता है। वह चार्ट पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक पैटर्न पूरी तरह से साफ और वॉल्यूम के साथ कंफर्म न हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो सिर्फ शेप का मिलना काफी नहीं है। वह यह देखेगा कि नेकलाइन टूटते समय वॉल्यूम में कैसा बदलाव आया है, प्राइस मूवमेंट कितना साफ है और क्या यह पैटर्न मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से फिट बैठता है। सही पैटर्न पहचानने की कला धैर्य और अवलोकन से आती है। आपको चार्ट को सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि पढ़ने की आदत डालनी होगी। कई बार आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा ताकि पैटर्न पूरी तरह से बन सके, लेकिन यही इंतजार आपको बाकी लोगों से अलग करता है। क्योंकि जहां एक नया ट्रेडर जल्दी में गलत संकेत पर दांव लगा देता है, वहीं एक प्रोफेशनल सही मौके का इंतजार करता है और एक ही बार में अपना लक्ष्य हासिल करता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जितना ज्यादा आप पैटर्न को असल मार्केट मूवमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपकी पहचानने की क्षमता मजबूत होगी। क्योंकि पैटर्न किताबों में परफेक्ट लगते हैं, लेकिन असल चार्ट पर वे थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसलिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लाइव मार्केट और पुराने चार्ट पर लगातार अभ्यास करें। अब जब आपको यह समझ आ गया कि सही पैटर्न पहचानना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल यह है कि पैटर्न पहचानने के बाद सही समय पर एंट्री और एग्जिट कैसे ली जाए। क्योंकि पैटर्न जानना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग खेल है। यही खेल हम अगले हिस्से में खोलेंगे, जहां आप सीखेंगे कि सही टाइमिंग कैसे आपको एक औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। पैटर्न पहचान लेना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप जानते हैं कि उस पैटर्न का इस्तेमाल करके सही समय पर एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है।
मार्केट में ये टाइमिंग ही तय करती है कि आपका ट्रेड मुनाफे में जाएगा या घाटे में। कई बार लोग पैटर्न तो सही पहचान लेते हैं, लेकिन या तो बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं या बहुत देर कर देते हैं, और नतीजा यह होता है कि मुनाफे की जगह नुकसान हाथ आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस गलती से बचने के लिए हमेशा एक प्लान बनाकर चलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने ट्रायंगल पैटर्न पहचाना है तो वे एंट्री तब तक नहीं लेते जब तक प्राइस साफ तौर पर ब्रेकआउट न कर दें। और ब्रेकआउट का मतलब सिर्फ एक कैंडल का बाहर निकलना नहीं होता, बल्कि साथ में वॉल्यूम का बढ़ना और ट्रेंड का कंफर्म होना भी जरूरी है। वे जानते हैं कि असली मौका तभी बनता है जब मार्केट अपनी दिशा को लेकर पूरी तरह तैयार हो, न कि सिर्फ इशारा दे रहा हो। एग्जिट की टाइमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहां दो तरह के ट्रेडर्स दिखाई देते हैं। एक वो जो मुनाफा होते ही जल्दी बाहर निकल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि प्राइस और ऊपर चला गया, और दूसरे वो जो लालच में बहुत देर तक रुके रहते हैं और देखते देखते मुनाफा वापस नुकसान में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस दुविधा में नहीं फंसते, क्योंकि उनके पास पहले से तय टारगेट और स्टॉप लॉस होता है। वे पैटर्न के आकार के आधार पर अपना टारगेट सेट करते हैं और उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहां सबसे जरूरी बात है डिसिप्लिन। कई बार मार्केट आपको लुभाने की कोशिश करेगा, पैटर्न बनते बनते अचानक बदल जाएगा, या आपको लगेगा कि ब्रेकआउट अभी हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अपने नियमों से नहीं हटते। वे जानते हैं कि मार्केट को मात देने का एक ही तरीका है, धैर्य रखना और सिर्फ वही कदम उठाना जो पहले से तय प्लान में है। और यही वजह है कि टाइमिंग की कला सीखना उतना ही जरूरी है जितना पैटर्न पहचानना। क्योंकि अगर आपके पास सही पैटर्न है लेकिन गलत टाइमिंग, तो परिणाम वैसा ही होगा जैसे किसी के हाथ में तेज तलवार हो लेकिन वो गलत समय पर वार करे। अब सवाल यह है कि टाइमिंग को और सटीक कैसे बनाया जाए। इसका जवाब छुपा है वॉल्यूम के रहस्य में, जिसे समझे बिना कोई भी पैटर्न पूरी तरह भरोसेमंद नहीं बन सकता। और यही रहस्य हम अगले हिस्से में खोलेंगे। मार्केट में चार्ट पैटर्न को समझना वैसा ही है जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना, लेकिन वॉल्यूम को देखना वैसा है जैसे उस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बताता है कि आने वाला सीन रोमांचक होगा या खतरनाक, और ठीक वैसे ही वॉल्यूम आपको यह इशारा देता है कि पैटर्न के पीछे कितनी असली ताकत छुपी है। कई बार आपको चार्ट पर ब्रेकआउट दिखाई देगा, प्राइस ऊपर निकल रहा है, पैटर्न टूट चुका है और सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि मूवमेंट के दौरान वॉल्यूम बेहद कम है। यह एक चेतावनी है कि यह मूव नकली भी हो सकता है, जिसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। दूसरी तरफ जब ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है तो यह संकेत होता है कि मार्केट में उस दिशा में असली ताकत आ चुकी है और बड़ी मछलियां यानी संस्थागत निवेशक भी उसी दिशा में दांव लगा रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनके लिए वॉल्यूम ही वह सबूत है जो पैटर्न की सच्चाई को साबित करता है। यह उन्हें यह तय करने में मदद करता है कि ब्रेकआउट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक फ्लैग पैटर्न पहचाना और प्राइस ऊपर निकल गया लेकिन वॉल्यूम स्थिर है या गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि खरीदने वालों की ताकत उतनी नहीं है जितनी दिख रही है। वहीं अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह साफ संकेत है कि ट्रेंड में दम है। वॉल्यूम सिर्फ ब्रेकआउट के समय ही नहीं, बल्कि पैटर्न बनने के दौरान भी अहम होता है। जब कोई पैटर्न बन रहा होता है तो वॉल्यूम का धीरे धीरे कम होना और फिर ब्रेकआउट के समय अचानक बढ़ जाना एक क्लासिक संकेत है कि मार्केट उस दिशा में बड़े मूव के लिए तैयार है। यह पैटर्न और वॉल्यूम का मेल ही वह चाबी है जिससे आप फेक मूवमेंट को अलग कर सकते हैं और असली अवसर को पकड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि भले ही आपके पास सही पैटर्न हो, वॉल्यूम की पुष्टि हो, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की रणनीति नहीं है तो क्या आप लंबे समय तक टिक पाएंगे? जवाब है नहीं। और यही वजह है कि अगला हिस्सा इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों वह नींव है जिस पर हर सफल ट्रेडर की इमारत खड़ी होती है। मार्केट में सही पैटर्न, वॉल्यूम की पुष्टि और बेहतरीन टाइमिंग होने के बावजूद
अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की ठोस रणनीति नहीं है तो यह वैसा है जैसे कोई कप्तान बिना लाइफ जैकेट के तूफान में जहाज चला रहा हो। एक छोटी सी गलती, एक अचानक आया बड़ा मूव और आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट डगमगा सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने नुकसान को सीमित करना सीखते हैं और मुनाफा कमाना उसके बाद की बात होती है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है, कभी भी एक ट्रेड में उतना पैसा रिस्क पर न लगाएं जितना खोने पर आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाए। प्रोफेशनल्स अक्सर अपनी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा, जैसे 1% या 2% एक ट्रेड में लगाते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं, तो भी उनका कुल नुकसान नियंत्रित रहता है और वे खेल में बने रहते हैं। स्टॉप लॉस यहां आपका सबसे बड़ा दोस्त है। यह एक अदृश्य सुरक्षा जाल की तरह है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है। लेकिन नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे या तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं या फिर उसे बार बार एडजस्ट करके नुकसान बढ़ा लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को उसी समय तय कर लेते हैं जब वे एंट्री लेने का फैसला करते हैं और फिर चाहे मार्केट कितना भी लुभाए, वे उससे समझौता नहीं करते। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका लक्ष्य हमेशा उस नुकसान से कम है जो आप लेने को तैयार हैं, तो लंबी अवधि में आप मुनाफे में नहीं रह सकते। प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं कि उनका रेशियो कम से कम 1.2 या 1.3 हो, यानी हर एक रुपये के नुकसान पर वे 2 से 3 रुपये का संभावित मुनाफा तलाशते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असली फायदा तब समझ आता है जब आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं। यह आपको उस मानसिक दबाव से बचाता है जो लगातार होने वाले बड़े नुकसान के बाद ट्रेडर्स को हड़बड़ी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। यह आपको ठंडे दिमाग से प्लान के मुताबिक खेलने की ताकत देता है ताकि आप जीतने के मौके का इंतजार कर सकें। लेकिन सिर्फ रिस्क को नियंत्रित करना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स को लगातार निखारना होगा, पैटर्न्स को बार बार पहचानना होगा और अपनी रणनीति को समय समय पर परखना होगा। यही वह जगह है जहां प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग का जादू शुरू होता है, जिसे हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से महारत नहीं आती। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, वैसे ही मार्केट में असली अनुभव लेना अनिवार्य है। लेकिन असली पैसे के साथ बिना तैयारी कूद जाना वैसा है जैसे बंद आंखों से तेज बहाव में छलांग लगा देना। यहीं बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस आपकी लाइफ बोट बनकर सामने आते हैं। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी को पुराने मार्केट डेटा पर आजमाना, ताकि आप देख सकें कि वह अतीत में कैसे काम करती। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह के मार्केट कंडीशन में आपकी तकनीक बेहतर चलती है और कब वह आपको धोखा दे सकती है। यह एक तरह का टाइम मशीन जैसा अनुभव है, जहां आप बिना पैसे गंवाए अपने हर कदम के नतीजे पहले ही देख सकते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है। सिर्फ बैक टेस्टिंग से असली मार्केट की भावनाएं महसूस नहीं होती। जब असली पैसा दांव पर होता है, तब मन में जो डर, लालच और घबराहट पैदा होती है, वह किसी भी सिमुलेशन में पूरी तरह नहीं आ सकती। इसलिए प्रोफेशनल्स एक और कदम उठाते हैं, जिसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग। इसमें आप असली मार्केट के साथ चलकर अपने फैसले आजमाते हैं, लेकिन असली पैसा लगाए बिना। यह आपके मानसिक अनुशासन को मजबूत करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने पैटर्न्स की कमियां दिखाता है। कई बार जो आइडिया हमें चार्ट पर परफेक्ट लगता है, वह असल में कई बार फेल होता है। अगर आपने पहले से इन गलतियों को पकड़ लिया है, तो असली ट्रेड में आप उनसे बच सकते हैं। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर के बीच। प्रोफेशनल गलती करने से पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेता है। और याद रखिए, यह खेल कभी खत्म नहीं होता। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जो स्ट्रैटेजी आज सोने जैसी चमक रही है, कल वह धुंधली पड़ सकती है। इसलिए एक सफल ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है, अपनी तकनीकों को अपडेट करता रहता है और बैक टेस्टिंग को अपने ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बनाए रखता है। आखिरकार, ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है,
यह एक मानसिक यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने का जुनून आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप इस सफर में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग, प्रैक्टिस और सही मानसिकता आपके सबसे बड़े हथियार हैं। और जब यह तीनों चीजें आपके पास हों तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चलने लगता है। मार्केट को जीतना आसान है अगर आप खुद पर काबू पा लें, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर यहीं हार जाते हैं क्योंकि वे चार्ट नहीं, अपनी भावनाओं से ट्रेड कर रहे होते हैं। डर, लालच, अधीरता और बदले की भावना, ये 4 चीजें सबसे बड़े अकाउंट को भी खत्म कर सकती हैं। असली प्रोफेशनल्स का राज यही है कि वे मार्केट के उतार चढ़ाव को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देते। जब आप एक ट्रेड प्लान बनाते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं एक अनुशासित योद्धा बनने के लिए। हर जीत और हार आपके दिमाग में एक नया पैटर्न बनाती है और यह पैटर्न तय करता है कि आप भविष्य में कैसे रिएक्ट करेंगे। मार्केट हमेशा आपको चैलेंज करेगा, कभी अचानक गिरावट के साथ, कभी अप्रत्याशित उछाल के साथ। लेकिन याद रखिए, यहां सिर्फ वही टिकता है जो अपने फैसले में स्थिर रहता है। अगर आपने तय किया है कि एक ट्रेड में सिर्फ इतना ही रिस्क लेना है तो चाहे चार्ट कितना भी लुभावना लगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यही वह मानसिक ताकत है जो लंबे समय में आपकी पहचान बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी का खेल है, लेकिन सच यह है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ 30% रोल निभाती है, बाकी 70% आपका मानसिक अनुशासन तय करता है। आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, कितने भी इंडिकेटर सीख लिए हों, अगर आपने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको सबक सिखा देगा। और यही कारण है कि असली जीत का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं होता, बल्कि उस इंसान में होता है जो आप ट्रेडिंग के इस सफर में बनते हैं। अगर आप धैर्यवान हैं, गलतियों से सीखते हैं और हर ट्रेड को एक अनुभव की तरह लेते हैं, तो चाहे आज आपके पास छोटा अकाउंट हो या बड़ा, एक दिन मार्केट आपको उसी सम्मान के साथ देखेगा जैसे वह अपने मास्टर्स को देखता है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो धैर्य से चलता है वही अंत तक पहुंचता है। और जब आप इस सफर में अपने मन पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं तो आप न सिर्फ मार्केट के मास्टर बनते हैं बल्कि खुद की जिंदगी के भी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चार्ट पैटर्न पढ़कर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सकें। ऐसे ही गाइड और सीक्रेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम ट्रेडिंग को और आसान और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनें, अनुशासित रहें और मार्केट के मास्टर बनें।